हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी ईयरली जनरल रीडिंग जो कि होने वाली है लव, करियर एंड हेल्थ के बारे में। करियर और फाइनेंस भी है, मतलब फाइनेंस भी करियर में ही आ जाता है। ओके, और ये जो रीडिंग है ये बेसिकली 2026 के लिए ऑब्वियसली सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, ये सिंगल्स के लिए है पहले। ओके, 9 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ कप्स है, द हर्मिट कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गुड। द सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो ओवरऑल अगर साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, लियो है। ओके, ये सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। बस लेट्स सी। सो देखिए, जो लोग अभी क्रश के साथ डील कर रहे हैं उनका मुझे लगता है ज़्यादा देर चलेगा नहीं। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप अपने क्रश से फर्स्ट हाफ में ही अलग हो जाएंगे या यूँ समझ लीजिए रिजेक्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। ओके, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए क्रश वाले यूँ समझ लीजिए अपनी कहानी ख़त्म समझें पहले 4 महीने में ही, बल्कि 6 महीने भी नहीं। ठीक है, आप प्रपोज़ करेंगे और वो आपको मना कर देंगे, सिंपल, इतनी स्टोरी है आपकी। जो लोग अभी अपने आप को सिंगल ही मान रहे हैं, बिल्कुल कोई पर्सन नहीं है, कोई क्रश नहीं है, उनके केस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए बम्पर है। ओके, बम्पर इन द सेंस क्योंकि यहाँ द सन कार्ड है बैकग्राउंड में, दैट मीन्स कि आपको ये इंकरेज कर रहा है एक तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आपको ऐसे दिखाना है कि हाँ यू आर कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि यस, इट्स लाइक आपका ये पूरा साल है जिसमें आप सिंगल तो नहीं रहेंगे अब। ओके, ये तो पक्की बात है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा तकलीफ़ देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले जो 2 महीने हैं आपके, यानी जनवरी और फरवरी, आपके लिए काफ़ी टेंशन भरे रहने वाले हैं क्योंकि आप अप्रोच करेंगे, कोई जवाब ही नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आएगा किसी की भी तरफ से। एक डेट पर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग तो हाँ कर देंगे आपको जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो आपको पसंद ही नहीं है, और ऐसे लोग जिनको आप पसंद कर रहे हैं वो आपको रिजेक्ट करते चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए बड़ी टेंशन सी हो जाएगी। लाइक आप ये सोचेंगे यार मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, मुझे क्यों नहीं कोई ऐसा पर्सन मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिलता, ऐसा आपको बार बार अपने दिमाग में आएगा। आप ना थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इस टाइम पे गुजरेंगे। यही सिलसिला आगे भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये सिलसिला मुझे मार्च और अप्रैल में भी दिखाई दे रहा है। आप प्रपोज़ करेंगे, आपकी कुछ लोगों से बातचीत भी होगी, अपने किसी फ्रेंड को भी प्रपोज़ कर सकते हैं। इस केस में आपको रिजेक्शन ही देखने को मिलेगा। मतलब मार्च और अप्रैल भी बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए, आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से आप बहुत मायूस हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हैं ज़रूर जिस पे आपको अमल करना चाहिए और यही आपको मई और जून बता रहा है, जो कि हर्मिट से रिप्रेजेंटेड है। दैट मीन्स इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपनी कमियों को झांकना, उनमें झांक करके उनको ख़त्म करना, उनको सही करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस साल। ओके, तभी आपको रिलेशनशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो हर्मिट कार्ड से जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, अपनी कमियों को नहीं सही करेंगे, तब तक सब गड़बड़ है।
तो ऐसा ही करने वाले हैं हम। मई और जून आपके लिए इसी तरह का रहने वाला है कि आप अपनी कमियों को सही करेंगे और लोगों से भी मशवरा ले सकते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे उसको सही कर सकता हूँ। चैट जीपीटी से पूछ लो भाई, वो भी बता देंगे। ओके, मुझे लगता है देखिए, लुक्स डजंट मैटर। ओके, क्योंकि आपने तो खुद ही देखा है ऐसे ऐसे लुक्स वाले लोग भी सिंगल नहीं हैं अब। ओके सो अब इतना तो पक्का है कि लुक्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कुछ तो और है जो आप में होना चाहिए और जो एक्चुअली है भी और आप उसको शो ही नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है उसको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि है जुलाई और अगस्त के लिए। ओके, जुलाई और अगस्त में गारंटीड आपके पास एक रिलेशनशिप आ रही है, ऐसे रिलेशनशिप जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन आपके पास आ रहे होंगे, आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके साथ जो है इसी तरह से कंधे से कंधा मिला करके ही आगे चलेंगे। वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे होंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई और अगस्त में। ओके, हो सकता है ये आपके ट्रू लव हो या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपके मिरर हो। ओके, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम हैं। मैं इस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाह रहा था बट यस, बता दिया मैंने। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में लव की नई शुरुआत हो सकती है। तो ये अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक वही मुझे लगता है रिलेशनशिप होना इट्स नॉट इक्वल टू कि लव होना है। लव लोगों को बाद में होता है। ओके, रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं लेकिन लव होना थोड़ा सा एक पेचीदा मामला है और वो आपको बाद में समझ में आता है। तो मुझे लगता है आपको ये जो अगस्त के बाद यानी सितंबर और अक्टूबर में इस पर्सन से प्यार हो जाने वाला है। नॉट ओनली यू, एक्चुअली उनको भी ट्रू लव सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे और मुझे लगता है यहाँ से प्यार पनपेगा और आगे जाएगा नवंबर और दिसंबर में भी। नवंबर दिसंबर में आप लोग एक एक्चुअल कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बंधन कैसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग शादी की बात भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आप दोनों ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं इस साल। ओके, लेट्स सी इन्वॉल्व का देखते हैं आप किस्सा क्या है। ओके, सो जो लोग इन्वॉल्व हैं भाई उनका क्या है, हायरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है और पाइसिस है, बस यही साइन है। बाकी बाय द वे यहाँ पर दोनों मेजर अकाना जो है ये है हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, जो कि कपल होते हैं। ओके, कपल होते हैं ये। सो इसका ये समझ लीजिए कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के लिए। और मुझे लगता है रिलेशनशिप में चाहे भले ही कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं इस साल भी, क्योंकि पिछले साल भी आपके उतार चढ़ाव रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर चाहे इस बार भी कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन ये रिलेशनशिप को मुझे लगता है ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होंगी वैसे, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हायरोफेंट एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि
चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप में तब्दील होता हुआ नज़र आता जा रहा है। मतलब आप दोनों ही सीरियसली सोचेंगे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। और इवन अगर कोई कम्युनिटी प्रॉब्लम है, कास्ट का प्रॉब्लम है, और या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। एटलीस्ट आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग में तो हो ही रहा है। ओके, सो इसके साथ ही मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको पिछले साल से ही याद करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, और इसीलिए ये इस साल आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर होने वाली है इस पर्सन की, अगर आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ गए हो इस बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, इसलिए बहुत इनसिक्योर हैं। उनको है कि बस आपसे मिलना है, किसी भी तरह से बातचीत करनी है और चीज़ों को रिजॉल्व करना है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स देखते हैं पहला कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जनवरी फरवरी को, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वो अभी जारी ही रहेगी। जनवरी और फरवरी में मुझे लगता है आपको इन्होंने अभी तक कोल्ड में ही छोड़ा हुआ है, और आपने भी उनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इस बीच में आपकी कोई बातचीत नहीं होगी। मे भी हो सकता है वो कहीं बिज़ी हो, या फिर हो सकता है अभी इतने काबिल ना हुए हों कि वो आपको अप्रोच कर सकें, क्योंकि उनको आपको अपना मुंह दिखाना है। तो वो ऐसे ही बस खाली पीली मुंह नहीं दिखाने वाले, आपको कुछ अपडेट भी देने वाले हैं अपनी। ओके, आई डोंट नो किस तरह की अपडेट है, बट हाँ वो इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि उनको बेसिकली आपका सामना करना पड़ सकता है। ओके, कुछ और चीज़ों को लेकर के भी। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो ये जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों की एक फ़ेस टू फेस मुलाकात होने वाली है, और अपने दिल के इमोशंस जो हैं, जो काफ़ी अंदर से छुपा करके रखे हुए हैं इस पर्सन ने, वो आपसे रिवील करने वाले हैं। मार्च और अप्रैल आपके लिए काफ़ी इमोशनल और काफ़ी इन्जॉयबल रहने वाला है। एक दूसरे के साथ आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ से फिर से वही स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है यस रिकन्सिलिएशन हो जाए, इसके बाद क्या, उसके आगे क्या, वहीं पे है अटका हुआ सब कुछ मामला, क्योंकि आप तो इसको आगे ले जाना चाहते हैं। और फिर से कहीं ना कहीं ये मई और जून है वो आपके लिए स्टैगनेंट फेज़ रहने वाला है, और आपके लिए परीक्षा की घड़ी रहेगी उस टाइम पे। मतलब आप ना ऐसे सोचेंगे यार ये पर्सन ने आगे सोचा क्या है आपके लिए। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड से। और मुझे लगता है यस यहाँ पर ये पेशेंस के साथ, आप भी पेशेंस के साथ जो है कहीं ना कहीं वेट करेंगे इस पूरे टाइम में, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में जो स्टक हैं वो कहीं ना कहीं आगे एस्केलेट कर पाए। ओके, इसके साथ ही देखिए अच्छी बात ये है, स्टैग्नेंसी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई और अगस्त में आप लोग। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, एक कमिटमेंट का, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का, एक जो आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के भावनाएं हैं वो व्यक्त करने का। और भावनाएं भी तो तभी आते हैं जब आप लॉन्ग टर्म लेकर के सोचते हैं। ओके, तो यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रू लव का। ओके, ये जुलाई और अगस्त में होने वाला है, और काफ़ी इमोशनल ये दोनों मंथ रहने वाले हैं आपके लिए। काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीतें होया करेंगी आपकी, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में भी बातचीत होया करेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सितंबर और अक्टूबर है, मुझे लगता है आप दोनों ना थोड़ा सेपरेट हो सकते हैं। मतलब एक इमोशनल सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिज़िकल सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप दोनों ना दूर दूर चले जाएं, उनकी नौकरी कहीं दूर लग जाए, या फिर आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए किसी और कारण से। कोई ना कोई रीज़न रहेगा जिसकी वजह से आप लोग दूर रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दूर ही रहेंगे। बातचीत होती रहेगी, ऐसा नहीं कि बातचीत बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ मिस करेंगे एक दूसरे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर और अक्टूबर में। ओके, इसके बाद मुझे लगता है देखिए यहाँ पर क्योंकि हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो आपको इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के ना अभी बहुत चीज़ें सीक्रेट में नज़र आ रही होंगी, मतलब छुपी हुई नज़र आ रही है, जो एक्चुअली यूनिवर्स आपके लिए रिवील नहीं करना चाहता राइट नाउ, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब ये पर्सन भी मिस्ट्री की तरफ बने रहेंगे, जब भी आप इनसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे तभी आपको
घुमाया फिराया हुआ जवाब देंगे, मतलब कोई क्लियर जवाब नहीं मिलेगा आपको। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं हाई प्रिस्टेस एनर्जी से। ओके, सो इस तरह का रहने वाला है आपका साल, हालांकि मुझे लगता है फिर भी बेटर है। ओके, 2025 से तो बेटर ही है। ओके, सो लेट्स सी। करियर फाइनेंस देखते हैं। कैप्रिकॉर्न का करियर फाइनेंस, चलिए भाई कैप्रिकॉर्न देखिए, करियर में मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, अच्छा रहने वाला है आपका पूरा करियर ईयर। हालांकि लास्ट में थोड़ा गड़बड़ है, बट फिर भी मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बस लास्ट में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए मैं ये देख रहा हूँ कुछ धोखेबाज लोग मिलने वाले हैं आपके, जिन पे आपको काफ़ी भरोसा है ना, वही लोग आपके बैक स्टैप कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रहिए जो आपको लगता है दोगले हैं, स्पेशली आपके करीब आने की कोशिश करने वाले लोगों को तो डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी हो। ओके, कोई भी हो, मतलब आपके अच्छे बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी हों तो भी। सो देखिए जो लोग नई नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, अच्छी नौकरी लग सकती है शुरुआत में ही, इस ईयर के शुरुआत में ही, पहले 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ उसमें प्रमोशन भी, अगर आप चाहते हैं प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है करियर से रिलेटेड, चाहे आपको नई डील मिल जाए अगर बिज़नेस करते हैं तो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस केसेस में भी आपको एक अच्छी लीड मिल सकती है। आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाइए अब। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ये अप्रैल मई और जून जो है आपको यूँ समझ लीजिए कि एक रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको एक एडमायरेशन मिल सकती है। लोग आपको एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी वाहवाही होगी, आप पूरे दुनिया में छा जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब पॉपुलर रहेंगे इस टाइम पे बिकॉज ऑफ योर करियर या बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। ओके, एंड अगर फाइनेंसिस की बात करें पहले 6 महीने में मुझे लगता है एक्सीलेंट रहेंगे। ओके, इसके साथ ही अब अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर पे, तो यहाँ पर मुझे लगता है फाइनेंसेस बैलेंस रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं कायदे से देखा जाए तो। लेकिन किसी को उधार नहीं देना है इस बीच में, तो बिल्कुल कोई उधार मांगने ज़रूर आएगा, आपको नहीं देना है, चाहे वो कितना भी नीडी हो, क्योंकि वो वापस नहीं करेंगे आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप करियर की बात करते हैं, करियर में बैलेंस रहने वाला है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसा काम करेंगे उतना पैसा होगा, या आपके पास कोई ओवर बर्डन जैसी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर पूरा सही रहने वाला है आपका जुलाई अगस्त और सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला हो सकता है, कोई आपके ख़िलाफ़ चुगली कर सकता है, आपके बॉस के सामने आपकी इमेज ख़राब की जा सकती है। अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस की कोई डील आपकी कोई फ़ाइनल होने वाली थी इस बीच में, तो कहीं ना कहीं वो एक तो या तो उस पर पॉज आ जाएगा या फिर वो कैंसिल भी हो सकती है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो जो लोग नई नौकरी देख रहे हैं इस बीच में आपको नई नौकरी नहीं देखनी चाहिए, आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। नई नौकरी में अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं तो ये वाला टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाफ अच्छा है, इवन जो ये जुलाई अगस्त और सितंबर है वो भी बेटर है, बट ये जो अगर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, लेट्स सी देखते हैं अब आपका हेल्थ। कैप्रिकॉर्न का हेल्थ, अच्छा जी ठीक है। देखिए हेल्थ में मुझे लगता है उतार चढ़ाव आने वाले हैं। ओके,
जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं या ये करूं कि ना करूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसकी वजह से आप थोड़ा हेल्थ को लेकर के परेशान रहने वाले हैं। ऐसा कुछ कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पूरा साल हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है और कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और क्या खा रहे हैं, क्या आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इन चीज़ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। ओके, चॉइस ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे साल आपके लिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट जो आपके 3 महीने हैं उसमें आप लिमिट ही क्रॉस कर देंगे। कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें खाने की ट्राई करेंगे, कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें करने की ट्राई करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनको आपको पहले से कंट्रोल करके चलना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप ना अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए चाहे जो मन करेगा वो करेंगे। तो ये बेफिक्री ना ठीक नहीं है आपके अपनी हेल्थ को लेकर के। हालांकि उस टाइम पे हेल्थ में कोई इशू दिखाई नहीं देगा आपको, ये इशू आपको उससे अगले ट्राइमेस्टर में दिखाई देगा, यानी कि आपको दिखाई देगा जब अप्रैल मई और जून आएगा। अप्रैल मई और जून में आपको काफ़ी इम्बैलेंस का सामना करना पड़ेगा अपनी हेल्थ में। अपनी हेल्थ में आप देखेंगे सडन लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वेट लॉस हो जाएगा एकदम से, या फिर एकदम से वेट गेन हो जाएगा। इनमें से कोई एक चीज़ होगी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहने वाले हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। पेट की समस्या बहुत रेगुलर सी रहने वाली है, उस बीच में कभी कुछ इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और लाइक नोज़ ब्लॉक हो जाएगी, स्नोरिंग हो रही होगी, इस तरह की चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली होने लगेंगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा। मुझे लगता है उसके बाद जब आप अपने हेल्थ को इग्नोर करना शुरू करेंगे, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा वर्स होते हुए चली जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स है यहाँ, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से आप इग्नोर कर रहे होंगे चीज़ों को। जो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही होगी कि हाँ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, उसको आप इग्नोर करते हुए चल रहे होंगे। और आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत अपने टेस्ट कराने चाहिए अगर आपको कुछ भी गलत फील हो रहा है अपनी बॉडी में तो। ओके, तो ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल रहने वाला है। जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए टफ़ रहने वाला है। आप अपनी हेल्थ में जूझते हुए नज़र आएंगे उस टाइम पे। और उसके बाद और ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो स्पेशली हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस बीच में। अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपको अपना स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस केस में। ओके, बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी डाइट को भी बहुत कंट्रोल्ड रखें। अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली कंसल्टेशन लेकर के आपको मेडिसिन्स ज़रूर लेनी चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है आपके लिए इस हेल्थ में। ओके, इस साल में आपकी हेल्थ को लेकर के। ओके, सो मुझे लगता है यस, आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। इस साल आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बाकी चीज़ें भले ही अच्छी हो सकती हैं लेकिन ये नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।